हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का आज के कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम लोग जो है गीता ज्ञान को जो है एक दूसरे स्तर पे ले जाएंगे। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं गीता ज्ञान, गीता का सार। और आज से जो है हम स्तर दूसरा जो है लेवल 2 जो है स्टार्ट करेंगे। सभी माता जी और प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने जो है अच्छी तरीके से जो है स्तर एक जो था लेवल 1 सब कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से जो है हम लोग एक भगवत गीता को जो संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को बताया था, हम लोग जो है और थोड़ा श्लोका और कहानियों के साथ जो है हम लोग जो है डेली जो है साप्ताहिक में जो है उसका अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताय की जय, पंचतत्व की जय, परशुराम भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी जो है मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं। हम प्रार्थना जब करते हैं तो कहते हैं कि हम भगवान की जो है दया के पात्र बनते हैं, जिससे जो है हम भगवत गीता का जो संदेश है उसको अच्छे से जो है समझ सकें। मेरे बात आप सभी रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद। श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे रामा 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 राम रामा राम हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 धन्यवाद माता जी प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय का सामने नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपदायिनी गौर कथा धामताय नगरमतारिणी मुखम करोटि वाचलम पंगम दंते गणिम यत् कृपाता मां वंदे श्री गुरुम दिनातारनम परमानंद माधव श्री चतुर। हरे कृष्णा। सभी का भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, उनको समर्पित करते हैं और आज की कक्षा का आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, जो कि अध्यापक के गुरु हैं, उनसे हम प्रेरित हुए हैं और उनको हम समर्पित करते हैं ये कक्षा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता आगे बढ़ने से पहले जो है हम भगवत गीता का क्या विषय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेंगे ये कौन सा टॉपिक है, 5 विषय क्या है भगवत गीता का? हरे कृष्णा प्रभु जी। ईशा माता जी, शिफाली माता जी नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु। भगवत गीता के विषय 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। ईश्वरा, काला, जीवा, प्रकृति, कर्मा। चैप्टर 1 ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु माता जी। जी।
ओके। तो हम लोग सोचे लेवल 2 जो है इस तरह स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले हम समझे जो पूरे जो ये जो भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो निर्देश दे रहे हैं, तो ये इनके जो है क्या विषय क्या है। तो भगवत गीता जो है देखिएगा, 5 जो टॉपिक जो है विषय, उसके आधार पे ही पूरा भगवत गीता जो है आधारित है। तो सबसे पहला जो है आधारित जो देखा है ईश्वरा। तो ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो हमने देखा है कि किस तरह से जो ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान जो है बाकी जीवों को दे रहे थे। तो दूसरा जो विषय जो है, टॉपिक जो है जीव है। तो अर्जुन जो है क्या है, वो एक जीव की तरह दर्शा रहे हैं, और कृष्ण भगवान जो है ईश्वर है, जो है जीव का अर्जुन को जो है इस ज्ञान दे रहे हैं। हमने गीता महात्म्य में भी सुना था कि किस तरह से अर्जुन जो है वो गाय की बछड़े की तरह है, जो गीता का जो है दूध को दोह रहा है, और हम सभी जो जीव जो है ये गीता का जो अमृत रस है हम सभी को जो है ईश्वर जो है से प्राप्त कर रहे हैं। फिर 13वें अध्याय में हमने देखा था तीसरा जो विषय जो है क्या है, प्रकृति है। प्रकृति जो हमने देखा था 13 और 14 अध्याय में भी देखा था, किस तरह से ये जो है आ, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में जो है हम जो है प्रकृति के विषय में जो हम यहाँ पे रहते हैं। फिर चौथा जो विषय जो है 11वें अध्याय में भी देखे थे ये जितनी चीज भी हमारे सामने जो घटित हो रहा है, ये सब क्या है, काल का प्रभाव है। काल क्या है, समय जो है। भगवान श्री कृष्ण जो है 11वें अध्याय में भी कहते हैं कि मैं ही जो हूँ काल हूँ, मैं ही जो हूँ समय हूँ। अब 5वां अध्याय, जो 5वां जो विषय जो है ये कर्म है, जो बताते हैं। तो कर्म के अलावा जो ये जो 4 विषय जो आप देखिएगा, बाकी सब विषय जो है इसको चेंज नहीं किया है, इसको जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कर्म है इसको जो है परिवर्तन किया जा सकता है, इसको जो है बदला जा सकता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा कर्म जो रहता है वो बदल जाता है। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो भी क्रिया करता है उसका जो होता है उसका प्रतिक्रिया उसे जो है मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये 5 विषय हैं भगवत गीता। ईश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है, जो भगवत गीता जो बोल रहे हैं अर्जुन को बोल रहे हैं, जो उन हम सभी जीव के तरह से जो है अर्जुन जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनमें से जो गीता का जो है प्रकृति है, और काल जो है ये क्या हो गया, समय हो गया। देखते हैं ना, समय जो बोलते हैं समय बड़ा बलवान है। तो ये जो है ये 4 चीज जो है आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। ये बोलते हैं इसको जो है पलटी नहीं किया जा सकता। बट कर्म जो है व्यक्ति का वो बदला जा सकता है। हम व्यक्ति जिस तरह सा इच्छा जिसकी जो रहती है और व्यक्ति के जो कर्म रहते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर आके कर्म करता है, और अलग अलग 84 लाख योनि में जो है वो जो है व्यक्ति का जो है शरीर जो है प्राप्त करते रहता है। तो इसलिए जो है कहते हैं ये जो कर्म का जो व्यक्ति करता है, कभी कभी बोलते हैं कि हम इतने दुख, तो कर्म जो पहले किए हुए हैं तो उसका जो है अभी जो है हमें प्रतिफल मिल रहा है। तो इसलिए कर्म जो है भगवान कहते हैं भक्ति के माध्यम से जो है नाश किया जा सकता है, कर्म को जो है चेंज किया जा सकता है, और फिर जो है भगवान के धाम हम जा सकते हैं। ये जो है 5 विषय है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, उसका जो हमारा जो चेतना जो होना चाहिए, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। शिफाली माता जी, आप पढ़ना चाहते थे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता समझने के मनोभाव। यदि हम किसी विशेष दवा को लेना चाहते हैं तो हमें लेबल पर लिखे निर्देशों का पालन करना होगा। हम अपने हिसाब से या दोस्त की दिशा के अनुसार दवा नहीं ले सकते। इसे लेबल पर दिए गए निर्देशों या किसी चिकित्सक द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता को लिए जाना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं वक्ता द्वारा निर्देशित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो भाव है, ये हमारा जो चेतना होना चाहिए भगवत गीता को समझने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है नींद नहीं आती है रात में, तो वो क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। दवाई लेते हैं, खाते हैं, उससे फिर जो है उनको नींद आती है, निद्रा आती है। तो दवाई लेने की भी एक प्रतिक्रिया रहती है। आप जो दवाई अपने मन से जो है कुछ नहीं ले सकते। अब जैसे मान लीजिए नींद नहीं आ रही है, दवाई निकाले, 5-6 टैबलेट लिए, खा लिए, नहीं। वास्तव में जो है जो भी हमें बीमारी है, जो चीज़ भी हमें प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे हमें क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना, जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनके पास जाते हैं, उनसे जो हम सुझाव लेते हैं, उनसे हम एडवाइस लेते हैं। और फिर जो है हमें जो वो डॉक्टर बोलेंगे, जिस तरह से चिकित्सक बोलेंगे, अच्छा आपको ये दवाई लेना, इस समय लेना, तो फिर हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य जो है सही होगा। तो उसी तरह देखते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति रहते हैं 8-10 टैबलेट जो रहते हैं नींद
का खा लेते हैं और फिर कभी कभी जो कहते हैं ओवरडोज हो जाते हैं, उनकी जो है तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी बहुत सारे मनुष्य का जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट, जो विषय जो है हम सभी जो पढ़ रहे हैं और जो सीखने वाले हैं, ये भी जो है जिस तरह हम जो मेडिसिन है, जिस तरह से जो दवाई जो है उसको अपने मन से नहीं ले सकते, उसी तरह जो है हमें जो भगवत गीता का जो है ये जो इंस्ट्रक्शन जो है, जो संदेश जो है, भगवान ने जैसे यथारूप कहा है, हमें उस आधार से समझना चाहिए। हम अपने मन से जो है नहीं समझते, हमारा जो मना भाव जो है ना उसको समझना बोल रहे हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन कहते हैं, गीता को स्वीकार किस तरह करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं वक्ता द्वारा निर्देशित है। जो भगवान का ये जो संदेश है, भगवान स्वयं जो है हम सभी को बता रहे हैं। तो उनको जो उसके भाव से हम समझेंगे, भगवान जिस तरह बता रहे हैं, तो फिर हमें जो है समझ में आएगा। हमें जो है अपने मन से जो है चिंतन नहीं करना है, तो ही फिर जो है हम भगवत गीता को समझ पाएंगे अच्छे से। आइए हम गीता को समझते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे जो पढ़े नहीं है? बहुत सारे श्लोक हैं, सभी को मौका मिलेगा। हरे और ये कृष्णा जो प्रभु जी, लेवल मैं टू पढ़ूं? स्टार्ट है, आप लोग सभी को बोलना है, कोई भी जो है शांत नहीं रहेंगे। अच्छा, कनिका माता जी, जी पढ़िए माता जी। जी, वह अर्जुन को बताते हैं कि वे उससे इस परम रहस्य का संबंध कर रहा है, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और उनके मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ग्रंथ है जो विशेष रूप में भगवान के भक्त के लिए है। आध्यात्मिकवादी के तीन वर्ग है, जैसे ज्ञानी, योगी और भक्त। अवैधिक ध्यानी के भक्त है। यहाँ पर प्रभु ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया है कि उसे एक नए परंपरा शिष्य उत्तराधिकारी का पहला प्राप्तिकर्ता बना रहे, क्योंकि पुराना उत्तराधिकारी टूट गया था। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि विचार एक ही पंक्ति में एक परंपरा की स्थापना की जाए, जो सूर्य देव दूसरों के लिए नीचे आ रही थी। और वह उनकी इच्छा थी कि उनके शिक्षण को अर्जुन द्वारा दे नए सिरे से वितरित किया जाए। वे चाहते थे कि वे अर्जुन भगवत गीता को समझने के अधिकारी बने। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता का निर्देश अर्जुन का विशेष रूप में दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है और जो कृष्ण प्रत्यक्ष छात्र थे, वह उनको अंतरंग मित्र थे। इसलिए भगवत गीता को वे व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास अर्जुन के सामना गुण हो समान गुण हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो बोल रहे हैं ये भगवत गीता को समझने के लिए हम सभी के व्यक्ति के अंदर कुछ गुण हो, व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण नहीं होंगे तो ये भगवत गीता का जो संदेश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो बोलते हैं हमारा जो चेतना जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अर्जुन की तरह होना चाहिए। अब अर्जुन को ही देखिए, भगवान जो है क्यों चुने थे भगवत गीता का संदेश देने, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का क्या है, सबसे बड़े जो है मित्र थे, और भगवान के क्या है, भक्त थे। दूसरा, फिर तीसरा जो है, अर्जुन जो है भगवान से जो है ईर्ष्या नहीं करते थे। जब हम ये तीन गुण जब हम लाएंगे जो अर्जुन के अंदर था, तो ही वास्तव में जो है हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। और शिला प्रभुपाद कहते हैं, एटलीस्ट भगवत गीता की ज्ञान हमें भले ही ना हो, लेकिन हम ये मान लें कि भगवान पुरुषोत्तम कौन है, भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तव में वो भगवान है। अगर हम ये भी मान लेते हैं, तो जो है भगवत गीता का ये जो संदेश जो है आपको जो है समझ में आने लगेगा। तो मैं बहुत ही खुशी के साथ कहता हूँ कि आप सभी माता जी और प्रभु जी जो है स्तर दूसरा में जो है आप सब ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप यही जो चेतना जो है बरकरार रखिए, और हमारा जो धीरे धीरे जो है भगवत गीता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जो भगवत गीता का जो संदेश है उसको हम अपने जीवन में भी उतार पाएंगे। आइए हम अपना आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय 1 जो है उसको प्रारंभ करते हैं। ओके, अध्याय 1 का नाम क्या है, कौन बताएंगे? प्रभु जी सामने लिखा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल सैन्य निरीक्षण। लिखा हुआ, बट फिर भी जो है कोई बताते नहीं है ना, इसलिए मैं लिखाते हुए कम से कम बोलना तो स्टार्ट करें। ओके, पहला जो है कितने अध्याय, इस अध्याय में कितने श्लोक हैं? 46 प्रभु जी। चलिए, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, श्लोक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है यहाँ पे आपसे प्रश्न है कुछ। ओके, प्रश्न लेने से पहले है ये श्लोका पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। देखते हैं आप सभी को जो है लेवल स्तर 1 में जो हम लोग जो डिस्कस किए थे याद है या नहीं है। तो ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कविता कृष्णा माता, प्रभु, मैं रीड। अमृता माता जी नेक्स्ट श्लोक पर जाइए। कविता माता जी ने पहले हाथ हरे उठाया था, कृष्ण हम प्रभु उन्हें जी। माता नहीं। कविता माता जी, आप हाथ उठाए थे जी माता जी, पॉसिबल है पढ़ना? जी जी जी। आ,
धृतराष्ट्रवाद धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों में ने क्या किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, ये श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले जो है, आइए हम मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कितने जन को याद है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 टोटल प्रभु। 700 ओके, शिफाली माता जी आप नहीं कहेंगे अभी, ठीक है। ओके, कितने श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था? एक। कौन सा श्लोक का था? ये पहला था प्रभु, यही पहला। फर्स्ट श्लोका। और संजय ने कितने श्लोका कहा थे? संजय ने 24। नहीं, नो नो, और कोई? प्रभु 41। ठीक है, 41। धन्यवाद। और अर्जुन ने कितने श्लोक का कहा था? 83। और कोई? प्रभु जी, इट 80? इज 84। हाँ जी, 84 है। और भगवान श्री 84 है कृष्ण क्या? ने पूरा जो है भगवत गीता में कितने श्लोका कहे थे? 575 या 74। 575। तो इस तरह मिला के जो है 700 श्लोक हो गए। अब बताइए कितने सेना थे, कितना अक्षौहिणी सेना वहां पे एकत्रित हुए थे युद्ध करने के लिए? टोटल प्रभु जी 18। कौरवस के कितना थे सेना? 11। पांडवस के? 7। हम्म। चलिए, तो ये हम सब जो है लेवल 1 में डिस्कस किए हैं, लेकिन देखिए हम सब भी भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा, ताकि जो है ये छोटे छोटे हैं। आइए हम इस श्लोक के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये लाइन जो है थोड़ा हाईलाइट हम लोग किए हैं, तो आप सभी को बता दें, 18 अश्वसेनी जो सेना जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है वहां पर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देखें तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र, देखिए यहाँ पे बोल रहे धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युत्सवा। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र के बारे में है। और यहाँ पे क्या है? कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। अब धृतराष्ट्र क्या संजय को बोल रहे हैं? बोल रहे हैं धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र जो है, वास्तव में सभी योद्धाओं जो हैं यहाँ पे क्या करने के लिए एकत्रित हुए, बताएंगे? यहाँ पे युद्ध की सभी आए थे। इच्छा से प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, युद्ध करने आए हैं, मुझे लगा पिकनिक मनाने आए, नहीं ना, युद्ध करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र भी जो है क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं मामा का पांडवस चैवा, तो बोल रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो धृतराष्ट्र यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर में है, ठीक है। अब ये जो है संजय भी जो है, संजय को जो है वास्तव में कृपा मिला था, उनके गुरु है जो है व्यासदेव, उनसे कृपा मिला था। एक्चुअली क्या है, कहानी इस तरह से था, धृतराष्ट्र जो है अंधे रहते हैं बचपन से ही, और व्यासदेव जो है जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो व्यासदेव आते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में जो है तुम यहाँ से घर बैठे ही जो है युद्ध स्थल में जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है सब के सब जो है तुम देख पाओगे। तो ये जो धृतराष्ट्र रहते हैं वो कहते हैं कि मैं म्यूट कर रहा हूँ, कि वास्तव में मैंने पूरे जिंदगी नहीं देखा हूं, अभी क्या देखूं, क्योंकि धृतराष्ट्र को ये चीज मालूम था कि सारे के सारे उनके जो पुत्र जो हैं अधर्म के साइड में है, सभी की मृत्यु होंगे, तो वो अपने बच्चों की मृत्यु जो है देख नहीं पाएंगे। तो बोले कि एक काम कीजिए, आप जो मेरे रथी हैं संजय जो हैं उनको क्यों नहीं दे देते हैं, वो जो है मुझे कहानी देंगे। तो जो है धृतराष्ट्र और संजय जो है हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर क्या है, अभी का जो दिल्ली राजधानी जो है भारत का, उसको हस्तिनापुर पहले कहते थे। और गंधारी और कुंती देवी जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो है यहाँ पे थे। तो यहाँ पे सभी लोग जो है एकत्रित हुए थे और वहां करते थे, क्यों? क्योंकि सारा जो साम्राज्य जो है, जो विश्व थे, उसके ऊपर जो है नियंत्रित करना चाहते थे। वहां पे पिकनिक मनाने नहीं आए थे, वहां पे जो है लड़ने के लिए आए थे। कहाँ? जहां जो लड़ने आए थे कुरुक्षेत्र को जो है धर्म क्षेत्र कहा जाता है।
तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति को कोई चीज खरीदनी रहती है, या कोई एग्जाम रहती है, या कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, तो हम क्या रहते हैं, बहुत घबराए हुए रहते हैं, अरे इसका प्रतिफल क्या हो। तो इसी तरह धृतराष्ट्र भी जो है यहाँ पे घबराया हुआ था, क्योंकि युद्ध होने वाला था। और वो उससे ज्यादा क्यों घबराया हुआ था, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था। आइए हम पहले जो है कुरुक्षेत्र या इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करें। हम पहले समझते हैं कि धृतराष्ट्र जो व्यक्ति जो है, वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो वो कहते हैं कि वो अंधा था बचपन से ही। हम आगे है उसके बारे में जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ओके, कविता माता जी ने पढ़ लिया है। श्वेता, आई गेस अमृता माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे। यस प्रभु। धृतराष्ट्र अंधे आध्यात्मिक रूप से अंधे, मन का कमजोर, पक्षपात, हताश, आशा के बिना अपने पुत्रों को राज्य विरासत में देना चाहते थे। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र के बारे में, तो धृतराष्ट्र कहते हैं बचपन से ही जो है अंधे थे। और वो बचपन से भौतिक संसार में ही अंधे नहीं, बट कि आध्यात्मिक रूप से भी जो है अंधे थे। तो क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहते हैं धृतराष्ट्र के जो पिता का नाम था वो विचित्र वीर्य था। और उनके जो धर्म पत्नी थे अंबिका और अंबालिका थे। और उनके जो पुत्र पिता थे उनकी जो है देहांत हो जाती है, या फिर जो है व्यास देव जो है उनके माध्यम से जो है अंबिका अंबालिका के गर्भ से जो है उनके जो है तीन पुत्र होते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और तीसरा जो है विदुर होते हैं। तो इस तरह से जो है तीन का जो है होता है। तो व्यास देव जब इनको आए थे, तो ये बचपन से ही जो है धृतराष्ट्र जो रहता है ये अंधा रहता है। तो हरे हमारे कृष्णा आज प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने ये महाभारत सीरियल में देखा है कि ये आपने जैसे बताया कि अभी तीन पुत्र थे, तो उनमें दिखाया गया था महाभारत में विदुर ये दासी के पुत्र थे प्रभु जी। जी 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 माता जी, सही है। तीन पुत्र हैं, और सब मैं बता रहा हूँ। जो धृतराष्ट्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, अंबा अम्बिका से था, और था जो भी प्रश्न रहेगा हम अंतिम के तरफ लेंगे माता जी। हाँ, एक फ्लो खत्म हो जाएगा। अब जो भी है लास्ट की तरफ पूछेगा। आप जो है महाभारत में जो है टीवी में जो देखते हैं वो थोड़ा मिक्स करके दिखाता है। जब आप पूरा महाभारत पढ़िएगा उसमें जो है असली में जो है बिना मिर्च मसाला के रहता है, वो तो ओरिजिनल है। तो उसमें जो है आप दिखाते हैं। अब अम्बा अम्बालिका से जो है, अम्बा से जो है पहला बार आते हैं बच्चे, आते हैं पांडु पुत्र होते हैं। दूसरा अम्बालिका से जो है फिर जो आते हैं ये आते हैं पांडु आते हैं। अम्बा से जो है धृतराष्ट्र आते हैं। जो पुत्र रहते हैं वो दासी के पुत्र रहते हैं। ये सही आपने कहा। तो यहाँ पे जो है ये जो धृतराष्ट्र जो थे ये वास्तव में जो है अंधे रहते हैं बचपन से ही। और ना तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी जो है वो अंधे रहते थे। वो जो है कुछ चीज को समझ नहीं पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे? क्योंकि अपने बच्चे के प्रति जो है वो क्या करते थे, पक्षपात करते थे। उनका जो है पक्षपात करते थे कि वो जानते थे कि उनका जो बेटा जो दुर्योधन जो है वो गलत कर रहा है। और वे जो है महाभारत में हमने जो अक्सर सुना होगा, या टीवी के सीरियल में उन्हें आपने देखा होगा, वो जो कहते रहते मुझे मालूम है मेरा बेटा गलत कर रहा है, बट फिर भी जो है मैं उसे जो हूँ रोक नहीं पाता हूँ। ये धृतराष्ट्र का जो है कॉमन डायलॉग जो है आप सभी ने जो है सुना होगा। तो बोलते हैं अगर शास्त्र के अनुसार बोलता है, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकता, या कोई भी विषय जो रहता है उसको ठीक से बता नहीं सकता, या उसको करेक्ट नहीं कर सकता, तो उसे जो है गुरु बनने की आवश्यकता नहीं, ना ही वो पिता बन सकते हैं। तो बोलते हैं इसलिए जो है धृतराष्ट्र जो है राजा बनने के भी योग्य नहीं रहता। जो रहते हैं ना, मन से बड़ा ही वो दुर्बल था, मन से बड़ा ही कमजोर था। और तो रहता तो वो पक्षपात करते थे, और बोलते हैं ना उनके में आशा नहीं थी। वो तो लगता था सारे के सारा चीज जो है निराशावादी थे वो हमेशा जो रहता था। और हमेशा कि वो क्या चाहते थे, वो जो है राज के ऊपर जो है ना रूल करना चाहते, राज के ऊपर जो हथियाना चाहते। तो वो चाहते थे कि मुझे नहीं मिला, कम से कम जो है मेरे पुत्रों को जो है वो राज में मिले। तो इवन जो बोलते हैं कि वो जानते थे कि उनके जो पुत्र जो है सभी के सभी जो है युद्ध स्थल में मारे जाएंगे। और विदुर जो है उनको आते हैं और कहते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए। फिर भी जो है बच्चे और ना धृतराष्ट्र जो है
मानते, क्योंकि उनके बच्चे के महत आकांक्षाओं पे वो जो है वो खरा होके जो है राज्य को जो है विरासत में जो है दूसरा अपने पुत्र को देना चाहते थे। तो देखिए संजय जो है धृतराष्ट्र को जो ज्ञान जो बता रहे हैं, वास्तव में संजय जो विपरीत में है। वो जो है आध्यात्मिक जगत से बहुत अच्छे थे और व्यास देव के जो है शिष्य थे, इसलिए वो जो है सही सही जो है वो बता पा रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो शास्त्र में हमें बताता है कि पांडु जो है वो प्रथम पुत्र था, सॉरी, धृतराष्ट्र जो है वो प्रथम पुत्र थे। दूसरा जो बच्चा था वो कौन थे? पांडु थे। लेकिन शास्त्र के अनुसार या पहले जमाने में देखते हैं जो एक राज्य जो होता है, पहला व्यक्ति कौन बैठता है राजगद्दी पे? जो प्रथम पुत्र रहता है वो बैठता है, अगर उसके योग्य रहता है। अब धृतराष्ट्र जो है वो क्यों नहीं बैठा था? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का शरीर में जो है, उसके शरीर जो है अच्छा से नहीं है, उसके शरीर में कोई दोष है, तो वो व्यक्ति जो है राजा नहीं बन सकता। धृतराष्ट्र वो जन्म से ही जो है अंधा रहता है, इसलिए जो है पांडु जो उसका जो दूसरा जो पुत्र रहते हैं उसको राजगद्दी पे जो है बैठाया जाता है। और जब पांडु जो है एक बार जंगल जाते हैं, जंगल में वहां पे जो रहते हैं काम करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं ना कभी कभी कोई देश का जो राजा जो रहता है क्या करता है, प्रेसिडेंट जो रहता है, जो राष्ट्रपति रहता है, वो देश का भ्रमण करने जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो उप राष्ट्रपति रहता है वो पूरे देश का जो है निगरानी करता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग राष्ट्रपति की तरह जो है उस देश का काम करता है। फिर जो है राष्ट्रपति वापस आ जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है उसका पद को जो है छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जब पांडु जब जंगल गए थे तो धृतराष्ट्र जो है उसके बदले राज्य को जो है सिंहासन को है संभाल रहा है, और उसके जो है पांडु के जो है जंगल में ही जो है मृत्यु जब हो जाती है तो कुछ समय के लिए जो है ये राज्य जो है धृतराष्ट्र संभाल रहे थे। तो कहते हैं जो राजा रहता है उसके बच्चे जो हैं उत्तराधिकारी रहते हैं, तो पांडु के पुत्र जो हैं उसको बैठना चाहिए। लेकिन जो है कहते हैं धृतराष्ट्र के मन में जो है लालच आ गया, उनको एक स्वप्न था कि वो चाहते थे कि अपने, मैं तो राजगद्दी पे नहीं बैठ पाया लेकिन मैं अपने पुत्र के माध्यम से जो हूँ राजगद्दी पे जो हूँ बैठ पाऊं, और इस तरह से जो है कहते हैं वो अपने पुत्र को जो है राज में है जो विरासत में देना चाहता था। और अपने पुत्र जो भी गलत काम कर रहे थे सबके गलत काम में जो है धृतराष्ट्र जो है हाथ बटाते रहता था। आइए है हम आगे देखते हैं और कुरुक्षेत्र के बारे में जानते हैं, कुरुक्षेत्र क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुरुक्षेत्र जो है वास्तव में कहा जाता है कि ये तीर्थ स्थान है, ये एक बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान है। तो इस कुरुक्षेत्र जो है बोलते हैं ना कि धृतराष्ट्र को ये अच्छे चीज पता था। देखते हैं कभी कभी हम व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ तो है, कभी ना कभी हमेशा गलती करते हैं, लेकिन वो गलती हम देखिएगा जब हम मंदिर जब जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं या कोई तीर्थ स्थान जाते हैं तो हम क्या होता है थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, अरे यहाँ पे जो है गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि कोई तो कोई है हमें है देख रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे कहा जाता है कुरुक्षेत्र जो स्थान जो था ये एक पवित्र स्थान थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्वर्ग के जितना देवी देवता भी हैं वो यहाँ पर आके जो है पूजा करते थे, स्वर्ग के जो जितने देवी देवता, इसलिए इसको जो है तीर्थ स्थान भी बोला गया है। और तो और भगवान परशुराम जो है यहाँ पर जो है जब क्षत्रियों जो है कह रहे थे जब युद्ध कर रहे थे, बोलते भगवान जो है ना यदा यदा ही, तो बोलते हैं जब जब जो है अधर्म का जब बोलते हैं बढ़ावा होता है तो भगवान जो है धर्म की जो है स्थापना करने के लिए आते हैं। तो परशुराम भगवान भी जो है 21 बार जो है पूरा दुनिया भर में भ्रमण करके जो है क्षत्रियों को जो है मार के जो है उनको जो यज्ञ किए थे। और यहाँ पे कहा जाता है जो परशुराम भगवान जब इन सभी क्षत्रियों को जब मारे थे तो एक जो है खून की जो है नदी बन गई थी, खून की जो है यहाँ पे नदी बन गई थी। और कहते हैं कि वहां पे एक कुरुक्षेत्र का जो है वहां पे एक नदी का वहां पे सरोवर है, वहां पे रहते तो सभी क्षत्रियों का जो है 5 बड़ी झील में के रूप में जो है उनका खून जो है वहां पे जमा हो गया था। और फिर जो है इनको मारने के बाद जो है परशुराम भगवान जो है यहाँ पे जो है तपस्या भी किए थे। तो इनका जो जो 5 जो है नदी जो है समंत पंचक का नाम से विख्यात है, उसमें जो है रहता है। और फिर जो इसी तरह से जितने भी अशुद्ध लोग थे उनका जो है भगवान यहाँ पे विनाश किए थे। और आप सभी को बता दूं इस कुरुक्षेत्र में जो है
18 अक्षय सेना जो है युद्ध करने के लिए आए थे। तो 18 अक्षय सेना को देखिएगा, तो करीब करीब जो है 36 लाख व्यक्ति जो है वहां पर जो है 36 लाख युद्ध करने के लिए, जितने भी मनुष्य हुए, पशु हुए, सभी के सभी जो वहां पे एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना, युद्ध करने के लिए भी जगह चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये धर्म के स्थान पे जो है युद्ध हो रहा था। तो ये जो है कुरुक्षेत्र का है। अब कहते हैं, और एक चीज है, ये कुरुक्षेत्र एक्चुअली कैसे, कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा। आइए हम जो है एक कहानी है उसके बारे में जो हम सुनते हैं, जो हमें समझ में आएगा कि कुरुक्षेत्र जो है उनका नाम जो है कुरु के ऊपर जो है, कुरु राजा था, ये कुरु राजा हैं जिनके नाम पे जो है कुरुक्षेत्र पड़ा है। तो वास्तव में देखिए, जो पहला श्लोक था धृतराष्ट्रवाचा, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, माम का पांडवश्चैवा, मेरे पुत्र के बारे में बोल रहे थे। सभी के व्यक्ति जो है ना, सभी जो है कुरुवंश में आते थे, कुरु वंश में आते थे। तो उनके जो राजा जो थे, कुरु जो है इनके ऊपर आया था। कुरुक्षेत्र के जो नाम जो परी है, ये जो कुरु राजा है इनके ऊपर आया। तो कुरुक्षेत्र जो है, तो ये एक बार जो है वो इंद्र भगवान को बुलाते हैं और इंद्र भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे एक ऐसा आज्ञा दें कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति जन्म ले कुरुक्षेत्र में, वो जो है वास्तव में स्वर्ग चले जाए। तो इंद्र भगवान बोले, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति बिना कर्म किए ही जो है स्वर्ग लोग जा सकता है, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर जो ये जो कुरु राजा हैं, ये क्या करते हैं, वास्तव में अपना जो हल जो रहता है, उनका जो हल है स्वर्ण का हल रहता है। अब रथ को लेके जो है उस इस जो कुरुक्षेत्र का जो प्लेस अभी देख रहे हैं, वहां पे जाके जो है इस रथ को जो है कहते हैं, मतलब इस तरह से जो है पोलने लगते हैं। और यहाँ पे जो है पहले के समय में जो व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते थे, तो वो जो है भगवान शंकर के जो सांड हैं उनको लेते हैं, और जो यमराज जो है, यमराज के जो बैल जो हैं, भैंस जो है, उनको लेते हैं। और फिर जो है इस कहते हैं एक तरह से जो है पूरा तरह से उसका जो हल जोतने लगते हैं, और इस तरह से एक भूमि के जो उत्पादन करना शुरू करते हैं, जिसके बोलते हैं 8 गुण रहते हैं। क्या गुण रहता है वो, सत्य, योग, दया, पवित्र, दान, क्षमा, तपस्या और ब्रह्मचार्य का जो है, ये 8 बोलते हैं धर्म का जो रहता है। इस तरह से जो है भूमि वो तैयार करता है। जब इस तरह से जो है भूमि जब तैयार करते हैं, तो जो इंद्र भगवान जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और वो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आते हैं, फिर कुरु के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस कठिन परिश्रम से बहुत ही खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान मांगना है। तो बोलते हैं, तो फिर इनको जो 2 वरदान मिलता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे तपस्या करता है या लड़ते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या होता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तो बोलते हैं दोनों युद्ध के मैदान में पवित्र की जो है भूमि रहता है कुरुक्षेत्र जो है, इसलिए जो बोलते हैं पवित्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके अंदर अच्छे अच्छे ये 8 गुण रहते हैं। तो इसलिए जो है महाराजा जो कुरु थे, उनके ऊपर जो है नाम पड़ा ये कुरुक्षेत्र। ये जो पांडु जो है सॉरी धृतराष्ट्र जो है, वो जानते थे कि है, तो ये जो है कुरुक्षेत्र का जो है कहानी है। और इस तरह से जो है उनको मिलता है। और फिर ये वास्तव में देखिएगा कि कुरुक्षेत्र अभी है कहाँ। तो कुरुक्षेत्र जो एक शहर है, ये हरियाणा के राज्य में आता है। और ये करीब करीब नई दिल्ली से जो है 200 किलोमीटर पड़ती है। तो कई हजारों हजारों साल तक जो है ना यहाँ पे आया। पिछले वर्ष जो है हम लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में गए थे अपने परिवार के सहित। और वहां पे जाइएगा तो अभी भी वो वृक्ष जो है मौजूद है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है मतलब एक जो वृक्ष है, जो अर्जुन को जो है ये भगवत गीता का जो संदेश जो है दिए हैं। बहुत अच्छा वातावरण है वहां पे जाइएगा तो एक अलग से जो है अपने अंदर में जो एक पॉजिटिविटी आएगी, लगेगी कि एक शुद्ध वातावरण है। ये जो है धर्म क्षेत्र की, कुरुक्षेत्र की जो है ये महिमा है। तो 200 किलोमीटर है दिल्ली से, आप वहां पे जा सकते हैं। और हमारे शास्त्र में भी जो है कुरुक्षेत्र की बहुत सारा महिमा जो बताया गया, भगवत गीता में भी हम सभी जानते हैं। क्योंकि भगवत गीता जो एक ग्रंथ जो है, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, ये ग्रंथ जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। तो इसलिए जो है यहाँ पे काफी सारा व्यक्ति भी जो है यहाँ पे जाके जो है मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं। तो ये एटमॉस्फियर जो यहाँ कुरुक्षेत्र का रहता है, बोलते हैं सारे जो इतने भी राज के जो पंडित और वो है ना, सबके सब जो है स्तोत्र गान गाते रहते हैं। और इस तरह से जो है पहले इसे जो कुरुक्षेत्र का जो है ब्रह्म क्षेत्र कहा जाता था।
लेकिन कुरुक्षेत्र के कुरु राज ने जो तपस्या किया तो इसको जो नाम है कुरुक्षेत्र जो है नाम पड़ गया। तो इस तरह से है ये कुरुक्षेत्र है। तो ये सब जो है धृतराष्ट्र जानता था, इसलिए वो कह रहा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वो डरे हुए थे, जानते थे कि भगवान जो है पांडवस के साइड में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा श्लोक है। श्वेता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। पट्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है, अब ये देखिए, हमने कुरुक्षेत्र की क्या महत्व है उसको हम समझा। अब यहाँ पे देखिए संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं हे आचार्य, यहाँ पे संजय बता रहे हैं दुर्योधन को कि यहाँ पे कह रहे हैं, दुर्योधन यहाँ पे क्या कर रहे हैं सॉरी, दुर्योधन यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है उनके गुरु खड़े हैं। दुर्योधन के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो दुर्योधन के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य जो है वास्तव में जो है उस समय सभी लोगों को जो है कुरु कहा जाता था। तो जितने भी बच्चे थे कुरु या पांडु थे और जितने भी थे, तो जो दुर्योधन जो है वो सभी को जो है ना सिखाते थे, युद्ध की जो शिक्षा जो है उसको प्रदान करते थे। तो यहाँ पे जो है ना ताने मारते हुए व्यंग कसते हुए जो दुर्योधन जो कर रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्र के जो विशाल सेना को आप देख रहे हैं, वास्तव में ये जो सेना जो आप जो देख रहे हैं, ये सेना का जो है अध्यक्ष जो है आपके जो द्रुपद जो शिष्य हैं, द्रुपद के जो पुत्र हैं, शिष्य जो हैं धृष्टद्युम्न है, वास्तव में उसने जो है इसका व्यू को जो है रचा था। वास्तव में है, जब युद्ध की जब हुई थी तो 7 अक्षय सेना लेके जो पांडव जो पहुंचे थे, तो दुर्योधन और सभी बोलते इतने कम समय में इतनी सेना जो है इन लोग कैसे ला सकते हैं। तो ये जो है दुर्योधन देख के थोड़ा हक्का बक्का रह गया था। और वो जो है यहाँ पे व्यंग कस रहे थे द्रोणाचार्य को कि हे द्रोणाचार्य, ये आप में जो है भूल है, आपने ही जो है ट्रेनिंग दिया था, आपने ही जो है इसको ट्रेनिंग दिया था। अब जो है बोलते हैं कि धृष्टद्युम्न जो है ये पांडवस के जो है सेना अध्यक्ष रहते हैं। अब कौरवस के साइड के जो है भीष्म देव जो है रहते सेना अध्यक्ष रहते हैं। बोलते हैं आपके जो बोलते हैं यहाँ पे तव शिष्येन धीमतः, आपके जो शिष्य जो है धृष्टद्युम्न है, द्रुपद के जो पुत्र हैं, उसने जो है इसकी व्यू की रचना की है, क्योंकि आपने शिक्षा दिया है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन की मनोभाव यहाँ पे दर्शा रहे, वो भी उनके शिष्य हैं लेकिन वो हैं अपने गुरु का जो है अनादर कर रहे हैं। अब देखिए जो द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य जो है एक बहुत ही बोलते हैं एक महान ब्राह्मण थे। हम कैसे समझ सकते हैं द्रोणाचार्य के बारे में? आइए हम पढ़ते हैं, थोड़ा हम समझते हैं और फिर जो है हम कक्षा की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु मैं ये पढ़ूं? नहीं माता जी, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा माता जी। कौन थे? हरे कृष्णा। रियांश प्रभु जी। अरियांश प्रभु, नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं इसको जो है कहानी के साथ जो पॉइंट है मैं उसको बता दूंगा। तो यहाँ तक देखिए द्रोणाचार्य जो थे एक बहुत ही एक महान जो है दयावान ब्राह्मण थे। तो द्रोणाचार्य का ये जो वर्ड जो है इसको हम कैसे समझते हैं? जो द्रोण था उनका नाम था, आचार्य आध्यात्मिक जो गुरु जो रहते हैं उनका नाम जो टीचर रहता है, तो उनका असली नाम जो है द्रोण रहता है। और वो जो है से टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, इसलिए इनका नाम जो है द्रोणाचार्य पड़ता है। अब देखिएगा उस समय की बात है जब द्रोण जो है छोटे थे, द्रोणाचार्य जब छोटे बालक थे, तो द्रोण और जो पंचाल के जो राजा थे उनका नाम था द्रुपद महाराज था। तो ये दोनों छोटे छोटे बालक थे और उन लोग जो है वहाँ पे छोटे से कहते हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने गुरुकुल में। तो कहते हैं ना छोटे में हम लोग कभी एक दूसरे से जो है प्रॉमिस कर लेते हैं, वचन एक दूसरे को दे लेते हैं। तो जो द्रुपद महाराज जो बोलते हैं, जब द्रोण के साथ पढ़ रहे थे, बोलते थे जब मैं बड़ा होके जब राजा बन जाऊंगा ना,
तो फिर जब राजा बन जाओगे, तुम्हें कोई भी आर्थिक चीज की आवश्यकता होगी, तुम मेरे पास आना और मैं जो है तुम्हें मदद करूंगा। तो उसको जो है उस समय जो है वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि जब मैं राजा बनूंगा तो रहेंगे। अब देखिए द्रोणाचार्य जो है इसी तरह जो है दोनों व्यक्ति जो है बड़े हो जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जो है कभी भी जो है इसको जो है यूटिलाइज नहीं किए उसको, कि दुरुपयोग नहीं किए हैं, कभी भी नहीं। तो द्रोण की जो है फिर शादी हो जाती है, द्रोणाचार्य की जो शादी हो जाती है, और इनकी जो कहते हैं धर्म पत्नी रहती है, इनका नाम जो है तक कृपि रहती है। और कृपि जो है कृपाचार्य की जो है बहन रहती है। तो एक बार जो है द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण रहते हैं, उनके घर में कुछ भी अकाल पड़ जाता है, खाने की ज्यादा नहीं रहता, उसके जो बच्चे जो रहते हैं, अश्वत्थामा रहता है, अश्वत्थामा को दूध पिलाने के भी जो है उनके पास पैसे नहीं थे, ना कुछ गाय था। तो उनकी जो धर्म पत्नी रहती है, बोलते हैं द्रोण को कहते हैं, कम से कम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए तो जो है अपने मित्र जो है द्रुपद के पास जाओ, उसके लिए कुछ मांगो। तो जो द्रोणाचार्य जो है वो जो है द्रुपद महाराज के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हे महाराज, आप मेरे को पहचाने, मैं आपका जो हूँ मित्र हूँ, और बचपन में आपने मुझसे कहा था कि कभी भी जो आवश्यकता हो तो कृपया करके जो है मेरी जो है दरवाजा खटखटाना ना। मुझे एक गाय की आवश्यकता है, अगर आप मुझे ये गाय दे देते हैं तो बच्चे की जो है परवरिश हो पाएगी, बच्चे जो है दूध पड़ जाएंगे। जो अश्वत्थामा जो उसकी जो माँ रहती है, जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के समय जो एक मार होती है, मार को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, मार को जो है मार पिला के जो है बच्चे को वो उस समय वो पालन जो कर रही है। तो इसको देख के जो है द्रोणाचार्य जो है द्रुपद महाराज के पास जाते हैं। तो द्रुपद महाराज बोलते हैं कि तुम्हारी और मेरी जो है हैसियत जो है कभी बराबर नहीं हो सकती, तुम मेरे दोस्त कहलाने के योग्य नहीं है। अगर तुम एक भिक्षुक की तरह, एक ब्राह्मण की तरह मेरे राज में भीख मांगने के लिए अगर आए हो, तो मैं ये जो है तुम जो भी भीख मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन हमारी और तुम्हारी जो है वास्तव में जो बराबरी जो है नहीं हो सकती है। तुम जो है नीचे के हो, अब मैं जो हूँ राजा हूँ, पूरे प्रजा जो है मेरे अंडर में है। तो इसको जो है इस तरह से जब द्रुपद महाराज जब बोलते हैं तो द्रोणाचार्य को जो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और वो कुछ भी जो है बिना मांगे ही वे जो है वहां से निकल जाते हैं और घर जो है वापस नहीं जाते हैं। और फिर जब रास्ता में जब जा रहे थे, तो द्रोण को जो है वो बहुत ही अच्छा एक आचार्य थे, और उनको जो बहुत ही कला में जो है निपुण थे, कि किस तरह से युद्ध में कौशल थे, वो जानते थे किस तरह से युद्ध को जो है लड़ना है। तो उस समय जो कौरवस के जो राजा जो थे, तो उनको जो है नियुक्त करते हैं द्रोणाचार्य को, कहते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको जो है पाठशाला में लो और इसको सब तरफ से जो है ये जो है सिखाओ। तो इस तरह से जो कौरवस और जो पांडवस रहते हैं वो बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो गुरु से जो है बोलते हैं कि हे गुरु, मैं आपको जो ये जो विद्या आपने जो सिखाया इसको मैं गुरु दक्षिणा के रूप में जो हूँ कैसे आपको दे सकता हूँ। तो फिर जो है द्रोणाचार्य जो है 5 मिनट के लिए वो शांत रहते हैं और अपना वो बचपन का जो है वो दृश्य याद करते कि किस तरह से जो द्रुपद महाराज जो है उनका जो है कहते हैं उस सभा में सभी के सामने जो है उनका मजाक उड़ाया था उनको रहते हैं। तो फिर से उनका शिष्य बोलते हैं गुरुदेव आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो फिर बोलते हैं मुझे जो है द्रुपद जो है द्रुपद को जो है तुम बंदी बना के जो है मेरे पास लाओ। तो सबसे पहले जो है दुर्योधन रहता है, वो कहता है कि ये जो है मुझे सबसे पहले अवसर मिलना चाहिए, मैं जो हूँ द्रुपद को जो हूँ घसीट के जो है लेके आ जाऊंगा। तो फिर जो है दुर्योधन जो रहता है अपने एक अक्षसेना सेना को जो है लेके जो है द्रुपद महाराज से लड़ाई करने गया था। द्रुपद महाराज जो है बहुत ही ज्यादा बलशाली रहते हैं, और जो बोलते हैं ना बच्चों की तरह जो है दुर्योधन को जो है युद्ध में जो है हरा देते हैं। और फिर जो है हताश जो है दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। फिर जो है तो बोलते हैं अब क्या करना चाहिए। तो फिर अर्जुन और जो जितने पांडव रहते हैं वो जो है द्रोणाचार्य से आज्ञा मानते हैं कि मुझे जो है आज्ञा दें, और ये केवल 5 भाई जो है पांडव जो है फिर से जो है आक्रमण करते हैं द्रुपद महाराज पे, और उन्हें जो है बंदी बना के जो है लेके आते हैं। जब द्रोणाचार्य के पास उनको जब लाया था तो बंदी जब बनाए रहते हैं, तो जो है द्रोणाचार्य जो रहते हैं कि तुम जो है ऐसा प्रतीत होता है कि उसको जो है बंदी बना के जाए तो पशु के भांति जो है मतलब उसमें मेंशन है, और वो काफी ज्यादा जो है लज्जित हो जाते हैं। और पहले के समय में बोलते थे युद्ध जब करते थे
अगर किसी व्यक्ति को हरा दिया जाता था तो उसका राज जो है पूरा का पूरा दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था। तो क्योंकि अर्जुन और पांडवज ने जो युद्ध कर दिया था, तो इसके पास लेके आया, तो बोले हमारे गुरु के आज्ञा से हम आपने हमसे क्या बोलते हैं, आपसे हमने युद्ध किया था, और ये सारे का सारा राज जो है गुरु को जाता है। अब जो है ये द्रोणाचार्य जो कहते हैं कि अब तो हम बराबर के हुए ना, क्योंकि ये जो पूरा राज जो है ये मेरा है, और मैं तुम्हें जो है 50% जो तुम्हारा राज का है उससे मैं दान करता हूँ। अब हम दोनों में जो है हम बराबर, तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं। अब ये जो द्रुपद जो है ये काफी ज्यादा उसे जो है लज्जित महसूस कर रहा था, काफी ज्यादा शर्मिंदगा महसूस कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसका राज एक तो पहले हार गया, इतनी बुरी तरीके से युद्ध में हारा, और फिर से उसी का राज उसको दान में जो है मिल रहा है। और फिर जो है द्रोणाचार्य बोलते हैं वास्तव में मुझे ये करना था, ये तो हम दोनों अब मित्र हो गए, मुझे तुम्हारे राज से कोई नहीं, जब मैं तुम्हारा हाफ जो राज है वापस तुम्हें जो हूँ देता हूँ। अब ये जो द्रुपद जो थे द्रुपद बहुत ही ज्यादा गुस्सा में हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लज्जित होते हैं, और उनको जो है एक तीव्र भावना आती है कि किस तरह से मैं जो हूँ इससे बदला ले सकूं। अब किससे बदला लेना? द्रोणाचार्य से जो है बदला लेना, कि इसके कारण ही जो है मैं इतना लज्जित हुआ हूँ। तो ये जो है एक यज्ञ करते हैं। अब उस यज्ञ में जो है दो व्यक्ति उत्पन्न होती है यज्ञ से, जो एक द्रौपदी होते हैं, द्रौपदी जो होती है एक स्त्री निकलती है उस यज्ञ से, द्रौपदी। और जो है द्रुपद महाराज के जो पुत्र रहते हैं, धृष्टद्युम्ना जो रहते हैं वो रहते हैं। ये धृष्टद्युम्ना की खासियत बात था, उसको यज्ञ की उत्पन्न करने की थी। धृष्टद्युम्ना ही जो है कारण बनेंगे द्रोणाचार्य की मृत्यु का। तो ये दो यज्ञ से जो है उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान से देखने की बात ये है, ये द्रोणाचार्य जो है इतने उदार ब्राह्मण क्यों हैं? इतने उदार ब्राह्मण इसलिए हैं क्योंकि ये जो धृष्टद्युम्ना जो यज्ञ से जो प्राप्त हुआ था, अब सारे लोग जानते थे कि धृष्टद्युम्न ही जो है कारण बनेगा द्रोणाचार्य की मृत्यु का। तो द्रुपद महाराज जो है धृष्टद्युम्न को जो है द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं युद्ध कला सीखने के लिए। देखिए द्रोणाचार्य जानते थे कि मैं जो है इनसे युद्ध में मारा जाऊंगा, फिर भी जो है अपनी जान के प्रवाह किए बिना जो है उसे जो है पूरा तरह से जो है ज्ञान देते हैं। ये आचार्य का महानता है, ये द्रोणाचार्य की महानता है। फिर जो है यहाँ पे जो है ये जो ध्रुप जो जो धृष्टद्युम्न जो रहता है, यही दुर्योधन बोल रहा है कि ये धृष्टद्युम्न आप जानते हुए भी आपने जो है उसको शिक्षा दिया। आप देखो पांडु के जितने भी सेनाएं हैं कितनी अच्छी से ये जो है एकत्रित किया हुआ है। और फिर जो है बोल रहे हैं चलो उसके ऊपर तो तुम ध्यान दिए ही दिए, अपने पसंदीदा शिष्य अर्जुन के प्रति जो मुझे मालूम है आपके बहुत प्रति जो है स्नेह है, उसके ऊपर जो है ध्यान मत देना। तो कहते हैं कि उस समय जब शिक्षा जब देते थे द्रोणाचार्य, तो एक घड़ा देते थे। अश्वत्थामा और जितने भी उनके शिष्य रहते थे उन सभी को जो एक घड़ा देते थे, और घड़े में जो है पानी भरने के लिए युद्ध से लेके लिए जो है आने के लिए बोलते थे। और युद्ध में जो है जब घड़ा भरती थी तो अश्वत्थामा जो है उसकी घड़ा जो रहती थोड़ा सा कम रहती थी, उसमें जल्दी पानी भर जाता था। बाकी के जो घड़ा में जो छेद ज्यादा रहता कम रहती थी, और उसमें बोलते काफी ज्यादा मटका भरा रहता था, तो उसमें भरने में टाइम लगता था। तो अश्वत्थामा जल पहले आता था, और जो है द्रोणाचार्य जो है ज्ञान देते थे। तो अर्जुन जो है वो इतना कौशल था, वो धनुर्धारी लेके जो है पानी जो है वो बहुत जल्दी उसमें जो है भर देता था, और जिस समय अश्वत्थामा पहुंचता था उसी समय जो है अर्जुन भी जो है पहुंच जाता है। और इससे जो है द्रोणाचार्य जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। आप बोलते हैं, जितना अश्वत्थामा को मालूम है उतना जो है अर्जुन को भी जो है रहता था। अब जैसे जैसे आगे जो है बढ़ने लगा, तो फिर कहते हैं अर्जुन जानते थे कि अर्जुन में ये क्वालिटी ये गुण देख के जो है ना गुरु जो रहते हैं और भी जो है उनको शिक्षा देने लगते। तो देखिए अश्वत्थामा जानता था कि किस तरह से ब्रह्मास्त्र चलाना है, लेकिन ये वो नहीं जानता था कि किस तरह से ब्रह्मास्त्र को जो है वापस खींचना है। लेकिन अर्जुन को ये पता था, तो ये जो है गुण जो है गुरु जो है देते। तो इस तरह से जो है अर्जुन द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को रहता। तो दुर्योधन यहाँ पे कह रहा है, हे गुरु आप जो है कृपया करके पक्षपात नहीं कीजिएगा, और आपके कारण ही जो है ये सारे सैनिक है जो है दुष्टदुम्न के द्वारा जो है रचना हुए। तो यहाँ पे जो है ये बताते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है संकेत जो है, युद्ध स्टार्ट भी नहीं हुआ था, युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही जो है ऐसा लग रहा था युद्ध की जो है जो कि सबके सब जो है पांडव ही जीतेंगे। तो युद्ध के क्या क्या संकेत थे, आइए हम इसको देखते हैं। सविता माता जी आपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे माता जी? हाँ जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
विजय के संकेत, भगवान कृष्ण के उपस्थिति, एक मिनट, लक्ष्मी भाग्य की देवी, ध्वज पर हनुमान, शंख विष्णु का प्रतीक, कुरुक्षेत्र पारलौकिक शंख, भीष्म शंख दुर्योधन को शांत करने के लिए, अग्निदेव का रथ, इंद्रियों का बिखरना, हृदयों का बिखरना। जय धन्यवाद श्री माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है मैं म्यूट कर रहा हूँ माता जी। यहाँ पे जो है कहते हैं दुर्योधन जो है पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है, और द्रोणाचार्य के पास जाने के पास जो है भीमदेव के पास जो है भीष्म के पास जाता है, और उन्हें जो कहता है कि सारे जितने भी सेना रहते हैं उसको कहते हैं कि भीष्म देव जो है आपके उतने सेना के अध्यक्ष है, बड़ा डिप्लोमेटिक वे में बोलता था, और वो कहता था कि भीष्म देव बोलता था कि आपको जो है सारे तरफ से जो है सारे सेनाओं के पास जाते थे, जो अध्यक्ष बोलते थे भीष्म पितामह जो वास्तव में बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको जो है हमें चारों ओर से रक्षा करना है। और यहाँ पे जो है कहते हैं कि हमारे शास्त्र में जो है आचार्य बताते हैं कि युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ था, विजय के जो है ये संकेत, ये 9 जो है संकेत बता रहे थे कि जो विजय जो है वास्तव में है जो पांडव की होंगे। क्यों? पहला रीजन जो है भगवान श्री कृष्ण वहां पे मौजूद थे, तो बोलते हैं भगवान जहां रहेंगे वहां धर्म रहेगा, वहां सच्चा रहेगा, और जीत जो है उन्हीं की होती है। फिर बोलते हैं जहां पे भी भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वास्तव में लक्ष्मी देवी भी वहां रहती है, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो भगवान की अर्धांगिनी है। और वो कहते हैं लक्ष्मी देवी की जो है भाग की देवी रहती है, जहां पे भाग जिसका साथ देगा वो भगवान जहां रहेंगे, तो लक्ष्मी देवी को तो उसकी जो है कहते हैं हमेशा जो जय ही रहेंगे। तीसरा जो है हनुमान जी जो है ध्वजा पे विराजमान रहते हैं। अब हनुमान जी हम सभी जानते हैं कि जब रामायण में वो किससे साइड लिए थे, भगवान राम के साइड लिए थे, और भगवान जहाँ राम है वहां पे हनुमान जी भी रहेंगे, तो जहाँ पे हनुमान जी है उस सेना का जो है विजय जो है रहेगा। ये लंबी कहानी है, मैं कभी और बताऊंगा, ये कक्षा के अंत में बताऊंगा हनुमान जी जो है किस तरह से जो ध्वजा पे अर्जुन का जो है रेडी होते हैं आने के लिए। तो भगवान जो है ध्वजा पे देखिएगा, देखिए आगे की श्लोक में अगर हम दिखाते हैं, ये देखिए ये ध्वजा ध्वजा देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ध्वजा देखिए, यहाँ पे हनुमान जी बने हुए हैं। तो जो अर्जुन का जो रथ था उस ध्वजा पे जो है हनुमान जी रहते हैं। चौथा कारण जो है यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे देखिए शंख जो है भगवान विष्णु का जो प्रतीक रहता है, और ये जो जब शंख की जब ध्वनि जब हो रही थी तो कहते हैं पहले जो है कौरव जो बजाए शंख बजाए, और जब भगवान और जितने पांडव जब शंख बजाए तो ये जो है नॉर्मल में वास्तव में नॉर्मल शंख नहीं था, ये पारलौकिक शंख था, एक दिव्य शंख था जो कि है देवी देवताओं से जो मिला था। और जब पांडव ने जब शंख बताया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो ये कौरवस के जो थे ना सबके हृदय जो थे ना तितर बितर होने लगे, बिखरने लगे, डर सा एकदम भय सा आ गया था, इसमें आ गया था। और फिर ये है एक और रीजन जो हमने अभी कुरुक्षेत्र के बारे में देखा कि कुरुक्षेत्र जो है एक धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के बारे में देखा तो कुरुक्षेत्र है। और फिर जो है भीम जो है भीष्म जो शंख जब दुर्योधन को शांत करने के बजाते तो उससे कुछ भी जो है उत्पत्ति भीष्म जो था, लेकिन जब पांडव जब बजाते हैं तो फिर जो रहता है पूर्ण तरफ से ये होता है सबकी जो होता है। फिर जो है अग्निदेव का जो रथ है, ये जो रथ जो मिला है ये खांडवस प्रस्थ से मिलता है, उसकी भी एक कहानी है। तो अर्जुन को जो है ये रथ जो है अग्निदेव दे कहते हैं, और जो कहते हैं उस रथ की जो है चारों ओर से जो है सुरक्षा रहती है। तो इस तरह से कहते हैं इसमें इस रथ में विभिन्न विभिन्न तरह का बोलते हैं गुण रहते हैं। एक स्पेशल तरह का रथ था जिसमें जो कहते थे चित्रसेन भी जो है, फिर उसमें 100 अश्वश घोड़ा देते हैं कि मतलब कभी भी घोड़ा थके नहीं और कहीं पे भी चल जाएंगे। तो इस तरह से जो है पांडव जब करते हैं जिस शंख बजाते ही जो है चारों तरफ से जो है उनकी कहते हैं कि जय जो है इनकी ही होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मानू माता जी आप पढ़ना चाहेंगे ये 2 श्लोक? आप हिंदी में स्ट्रिप पढ़ लीजिए माता जी। समय हो रहा है अभी। भानु माता जी हरे कृष्णा, आपने हाथ उठाया है। ओके, और कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू प्रभु जी? हरे जी। कृष्णा प्रभु। अर्जुन ने कहा, हे ओके। अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए।
ओके। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी हम भी कहीं पे ट्रैवल करते हैं, आप बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, कहीं पे भी हैं, तो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, ओला या उबर का लेते हैं, ऐप से बुक करते हैं, और गाड़ी आते हैं तो ड्राइवर जो है गाड़ी लेके आ जाता है। तो अर्जुन जो है, हम सभी जो है लेवल 1 में भी कहानी सुना था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के जो है सारथी बनने के लिए रेडी रहते हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अच्युत, कृपया करके जो मेरा रथ जो है दोनों सेना के बीच में वास्तव में आप ले जाओ। मैं देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो है हमसे जो है युद्ध जो है कौन कौन जो है करने के लिए यहाँ पर आया है। अब देखिए, अर्जुन जब कृष्ण भगवान से जब पूछते हैं, तो अब कृष्ण भगवान जो है ना बहुत मतलब चतुर है, वो सब कुछ जानते हैं। अब वो जो है वो रथ को लेके जो है कहाँ ले जाते हैं, जहाँ पे भीष्म और द्रोण रहता है वहां पे जाके जो है खड़ा कर देते हैं। तो जैसे रहते हैं ना, हम लोग जब डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं तो ड्राइवर बोलता है कि आपका जो स्थान है, ओला उबर के ड्राइवर रहते हैं, आपका बाएं साइड में, आप यहाँ से उतर के जो है आप जा सकते हैं। तो उसी तरह अर्जुन जो है वास्तव में देखना चाहता था कि दुर्योधन हुआ और ये सब है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उसको जो यहाँ पे जो है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पास जो है ले जाते हैं। अब ये यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण जो है ले जाते हैं, अब इसका भी रीजन रहता है। अब इस वजह वो यहाँ पे जब ले जाते हैं, तो अर्जुन जो है वास्तव में ये सारी चीज को, स्थिति को देखते हुए ना वो बहुत सा डर से जाता है, वो अभिभूत सा हो जाता है, और उसे समझ में नहीं आता क्या रहता है। किसको किसको देखता है, जब रथ के सामने से देखता है, देखता है कि उसके पिता के समान जो है भीष्म देव हैं, सोमदत्त हैं। फिर देखते हैं पितामह हैं जो दादा के समान हुए हैं, सोमदत्त हुए हैं। पिता के समान भूरिश्रव हैं। फिर गुरु जैसे द्रोणाचार्य हुए, कृपाचार्य हुए। सभी को जो है अर्जुन जो है देख पा रहा था। तो देखते हैं उनके बड़े भाई की तरह दुर्योधन है, बेटे जैसा जो है लक्ष्मण जो है, जो कौरवस के जो पुत्र रहते हैं, उनके दोस्त जो अश्वत्थामा हुए हैं, और उनके जो है शुभ चिंतक जो है कृतवर्मा रहते हैं। अब देखिए, जब युद्ध जब समाप्त होता है तो कौरवस के साइड से सिर्फ केवल जो है अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य बचते हैं, और पांडव जो है 5 पांडव बचते हैं। बाकी सब की जो है युद्ध में जो रहते हैं सभी का जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जानते थे, अब यहाँ पे अपने अपने परिवार को सदस्य को देखने के बाद जो है अर्जुन के जो है ना हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं, और अर्जुन के कुछ ना कुछ जो है लक्षण आने लगते हैं। और फिर जो अर्जुन कहता है कि वास्तव में जो है अब जो है मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, हे भगवान अब काफी डिफिकल्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। अब इस तरह से जो है वो पूरी तरह से भगवान को मालूम था कि उसको भगवत गीता का जो है संदेश देना है सभी को, क्योंकि भगवत गीता जो है ये वास्तव में हमारे लिए है। अर्जुन तो एक माध्यम है कि जब भी आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, दुख हो, आप भगवत गीता के पुस्तक को उठा के आप पढ़िए, और आपको ये संदेश को अपने जीवन में ला सकते हैं, और जो भी दुख और दर्द है उससे जो है आप दूर हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अर्जुन के जो है क्या लक्षण रहते हैं। तो ये जो है हमने लेवल 1 में भी पढ़ा था, हम जैसे जो क्विकली रीड करेंगे। आई गेस लता माता जी, रेयांश प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते थे, आपके बेटा थे रेयांश प्रभु, पढ़िए प्रभु। जी प्रभु जी, मिनट, मैं पढ़ लूं प्रभु जी? ओके ओके ठीक है माता जी, आप पढ़ लीजिए। अर्जुन के लक्षण। मेरे शरीर के अंग थरथरा रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिर पर खड़े हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब यहाँ खड़े होने में असमर्थ हूँ, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा मन मचल रहा है, मैं केवल दुर्भाग्य का कारण देखता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है हमने लेवल 1 में इसमें विस्तार में चर्चा किया था, हम इस पे ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इनके जो है अर्जुन, जैसे लता माता जी ने भी पढ़ा, तो ये जो है अर्जुन के जो है लक्षण दिखा रहे थे, और अर्जुन जो बोल रहे हैं वास्तव में है मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, हे हे भगवान मैं कौन हूँ। जो देखिए अर्जुन जो इतना बलशाली है, बस सेना को जो देखिए वो लोग आए हैं यहाँ पे युद्ध करने के लिए, और अपने सगे संबंधी को देखते के साथ कह रहे हैं कि मुझे युद्ध जो है नहीं करना है। अब अर्जुन का ये जो है लक्ष्य, मेरी गांडीव जो उसे बोलते हैं, उससे जो उसे मात्र उसके जो तमंचा जैसे ऐसे करते थे तो सारे लोग जो दुश्मन जो ऐसे भाग जाते थे, इतने शूरवीर थे अर्जुन। तो बोल रहे हैं वो गांडीव धनुष जो है उनके हाथ से जो बोल रहे थे मैं असमर्थ हो रहा हूँ भगवान, यहाँ पे मेरा मन जो है विचलित हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ सारे का सारा जो है सब व्यक्ति मारे जाएंगे। अब बोलता हूँ उस दुर्भाग्य का कारण जो हूँ मैं होऊंगा। अब फिर जो है अर्जुन जो है अपने 5 कारण जो है भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। ये 5 कारण कहते हैं, और कहते हैं कि मैं जो हूँ लड़ना नहीं चाहता हूँ, ये हम उसके
ऊपर जो है इस लेवल 2 में थोड़ा प्रकाश डालते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? मोनिका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा दशरथ प्रभु जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। जी पढ़ ओम दूं प्रभु प्रभु जी? जी। हाँ जी, पर दीजिए प्रभु, ओम प्रभु। युद्ध न करने के अर्जुन के कारण दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए करुणा। विजयी होने पर भी कोई आनंद नहीं। पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं का डर, पारिवारिक परंपराओं का विनाश और निर्णय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ओम प्रभु, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये 5 कारण बताते, 4 कारण जो है आज हम डिस्कस करेंगे, और एक जो कारण है हम जो है शुक्रवार को दूसरे अध्याय जब होगा तो वहाँ पे जो है हम जो है डिस्कस वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे युद्ध बोलते हैं, कारण बताते हैं। अब यहाँ पे जो लेवल 1 में हमने ये संक्षिप्त रूप में डिस्कस किया था, अब जो है हम इसको जो है डिटेल रूम में जो है करेंगे। अब देखिए, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है ना बहुत बड़े भक्त थे। तो ये 5 कारण है, आइए हम पहला कारण के ऊपर जो है पहले चर्चा करते हैं। तो ये कौन पढ़ना चाहेंगे? करुणा, फिर हम चर्चा करेंगे। नेहा माता जी, रश्मि हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी। हम्म, करुणा। अर्जुन एक मृत्युभाषी भक्त होने के नाते करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, और जब वह उसके सामने अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो वे अपने आप को भूल जाते हैं। वह एक भौतिकवाद की धारणा से भयभीत हो गया है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये सबसे पहला गुण जो है, देखिए करुणा है। करुणा अर्जुन को जो है कहते हैं कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। तो ये भक्तों का एक लक्षण होता है कि दूसरे के प्रति जो रहते हैं उनके हृदय में जो है दया रहेगा। जब बोलते हैं ना, जो भक्त रहते हैं वो परा दुखा दुखी रहते हैं। वो जब दूसरे व्यक्ति जब दुख रहते हैं ना, तो उनको देख के उनके हृदय में भी जो है दुखी अनुभव होता है। तो यहाँ पे जो है हम कलयुग में जो है सभी सभी दुखी ही हैं। तो देखते हैं सभी जो है, तो अर्जुन जो है हम सभी के साइड से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है जितने भी जो रिलेटिव्स जो है उनको देख के जो है ना वो जो है बहुत ही ज्यादा दयावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये जितनी भी सेनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि जो कौरवस के साइड के सेनाएं, इवन जो हमारे साइड की भी जितने भी सेनाएं हैं, सभी के सभी जो है वास्तव में जो है मृत्यु के घाट पे, अगर ये युद्ध अगर हुआ तो सभी के सभी की मृत्यु हो जाएगी। और ये सोच रहे हैं कि सभी की मृत्यु हो जाएगी, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। भगवान ये करुणा है कि मैं हम लोग उसके कारण बनेंगे। सभी जितने भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो छोड़ दीजिए, जिनको जानते भी नहीं, जो सेना जो है विपरीत जो है, जो दुश्मन भी, उनके बारे में जो है अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो है, ऐसे सेनाओं सभी मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये करुणा भाव जो है अर्जुन जो है अपने हृदय में जो है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं कि किस तरह से जो लोगों का जो है उद्धार हो सके, बच सके। तो इस तरह से जो है पूछ रहे हैं। अर्जुन जो सोच रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्यों लड़ाई करने आया हूँ, अगर मैं युद्ध नहीं करता तो सबके सब जो है बच जाएंगे। आइए हम दूसरा कारण देखते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मंजू माता जी, सुरेश प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु? सुरेश प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, मंजू माता जी। मीना माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा। भोग का अभाव। अर्जुन का तर्क है कि यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के जीवन की कीमत पर जीता जीता जीतता है तो वह अपने राज्य का आनंद नहीं ले पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए हम सभी जो अपना जीवन जो जीते हैं, किसके लिए जी रहे हैं? आनंद के लिए। हमें जो है ना, जो भी चीज़ हम करते हैं, इवन कोई भी चीज़ करते हैं, खाना भी खाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं? हम इसमें जो है आनंद ढूंढते हैं। हमें जो है ना, बोलते हैं ना, मज़ा आना चाहिए, तो रहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो सारा साम्राज्य जो है, मैं देख पा रहा हूँ कि अगर हमारी विजय भी हो जाएगी तो कोई व्यक्ति ही नहीं बचेंगे, तो किसके साथ आनंद हम लुटाएंगे? कोई सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो किसके साथ हम भोग विलास करेंगे? किस परिवार के सदस्य जब रहेंगे नहीं, तो उनकी कीमत पर अगर ये युद्ध अगर हम जीत भी जाते तो राज का आनंद जो हम तो ले ही नहीं पाएंगे। तो बोल रहे हैं कि राज का ऐसा जीतने से क्या फायदा है? हम देख कभी कभी देखते हैं ना,
हम कोई भी चीज नई चीज खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम दिखाने के लिए अपने सगे संबंधी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे देखो मैंने नया गाड़ी लिया, मैंने नया फोन लिया, मैंने नया घर लिया, या हमारे बच्चे ने ये स्कूल में एडमिशन ले लिया। इस तरह से हम देखते हैं तो बोलते हैं भोग का हम दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि कोई रहेगा ही नहीं तो किसको फिर दिखाएंगे, किसका आनंद हम कैसे लेंगे। तो क्षत्रिय जो है राज यहाँ पे जो है करते हैं, क्षत्रिय यहाँ पे अर्जुन जो कहता है बोलता है कि जो है अगर लड़ने के बाद भी जो है अपने सगे संबंधी से रहेंगे तो फिर जो है कोई जो है तो बोलते हैं आनंद ही जो है बिना अपने दोस्त और बिना के बोलते हैं अकेले तो अब कोई भी लुप्त नहीं उठाया जा सकता। तो बोलते हैं ऐसा जो है कोई फायदा नहीं है, ऐसा युद्ध में जीतने के बाद भी है नहीं रहेगा, मैं आनंद नहीं कर पाएंगे। आइए तीसरा जो है देखते हैं। आई गेस ये कौन पढ़ना चाह रहे थे? जी प्रभु जी, सुरेश? मैं हाँ जी जी, मीना माता जी। पापी प्रतिक्रियाओं का डर। वह अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए पापी प्रतिक्रियाओं से रहे डरता रहे थे। अर्जुन का तर्क है कि किसी के परिवार को पाप पूर्ण है और नरक में ले जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम इतने एक व्यक्ति की भी अगर हत्या करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें पाप मिलेगा। उससे क्या रहेगा, इतने लोगों जो है यहाँ पे युद्ध स्थल पे विराजमान है, इतने लोगों का जो है हत्या होंगे, तो इससे जो है हम तो नरक ही जाएंगे भगवान। तो ये तीसरा रीजन बता रहे हैं, वो डर रहे थे कि इतने लोगों का जो हत्या जो होगा वो जो है कहते हैं कि हम जो है नरक जाएंगे। तो बोलते हैं शास्त्र कहता है कि हे भगवान इतने का जो है सारे का सारा जो है मुझ पर भार आएगा, और सब मरने का जो कारण जो रहेगा मैं करवा कहलाऊंगा। अगर मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तो क्या होगा भगवान, इतने लोग का जो है मरेंगे ही नहीं, या मरेंगे ही नहीं तो सारे का जो है मैं जो हूँ नरक नहीं जाऊंगा, उसके भाग के जो है नहीं बनूंगा। चौथा रीजन जो आइए हम देखते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना पड़ेगा, सुरेश प्रभु पॉसिबल है? जी प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, चौथा, परिवार का विनाश। अर्जुन आगे तर्क देता है कि राजवंश के विनाश से अस्वस्थ महिलाओं, अवांछित बच्चों और आध्यात्मिक संस्कृति का अंत हो जाएगा। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भले ही जो विपरीत जो सेनाएं जो हैं हमसे लड़ने के लिए आए हैं, उनकी जो है मतलब में भी उनके अंदर लालच है, बट हमें जो है ये राज और कुछ भी है नहीं चाहिए। तो चौथा रीजन कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वास्तव में तो देखिए 18 अक्षसेना सेना थे यहाँ पे, 36 लाख करीब थे। तो इस युद्ध में जो है काफी सारे वृद्ध व्यक्ति थे, काफी सारे छोटे छोटे जो हैं बच्चे भी जो थे, जो यहाँ पे लड़ने के लिए आए, मतलब घर में थे, स्त्री हुए बच्चे हुए वो सब के सब जो है घर में बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो है सब की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बोलते हैं इस तरह से जो है परिवार का जो है नाश हो जाता है। तो जो है 39 से 43 श्लोक में बताते हैं कुल शेहा। तो बोलते हैं इस तरह से जो कुल का जो है पूरा नाश हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पुरुष हैं सब के सब यहाँ पे मर जाएंगे, तो फिर घर में कोई भी वृद्ध आदमी नहीं बचेगा, तो उस परिवार की रक्षा कैसे होगी। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं प्रणश्यन्ति कुलः धर्मः। तो बोल रहे हैं कि ये जो राजवंश जो चल रहा है, ये जो इसका विनाश होगा, और बोल रहे हैं ये जो संस्कृति जो है, ये संस्कृति का जो है नाश हो जाएगा, फैमिली जो ट्रेडिशन जो चलती आ रही है वो नाश हो जाएगा। क्यों नाश हो जाएगा, इससे बोलते हैं अधर्मोह बढ़ेगा। उससे भगवान कह रहे हैं कि अधर्म बढ़ जाएगा, और उससे जो है अवांछित बच्चे की उत्पत्ति होंगे, जो बोलते हैं किसी की कोई जो है रक्षा करने वाली नहीं रहेंगे, अगवा कर लेगा, और इस तरह से जो है बच्चे घर में कोई गाइडेंस करने वाले नहीं रहेंगे, जो बोलते हैं आध्यात्मिक ओर जो है बढ़ेंगे नहीं। ऐसे जो भी आने वाला बच्चा रहेगा संस्कृति को जो है अपनाएंगे नहीं, और इस तरह से जो है संस्कृति का जो है नाश हो जाए। फिर बोलते हैं प्रदुष्यंती कुला स्त्रिया। तो ऐसे जो बोलते हैं कि जो स्त्रियां जो रहेंगे वो जो है खुले हो जाएंगे, और फिर जो रहेंगे सारे जो बच्चे जो उत्पन्न होंगे सारे के सारे जो है अंत होते चले जाएंगे। फिर बोलते हैं वर्ण संस्कार जो है, वर्ण संस्कार जो है जो डिफरेंट डिफरेंट जो बोलते हैं ना अत्याचार जो आएंगे आएंगे, और इस तरह पहले के लोग क्या करते तो उठा के ले जाएंगे, और इस तरह से जो बोलते हैं जो बोलते हैं मिक्सचर ऑफ लोग मिल जाएंगे, और उससे जो बच्चे जो उत्पत्ति होंगे तो उससे क्या रहेगा, जो संस्कृति जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं जो है खत्म हो जाएगा, और इस सारे का सारे का कारण जो रहेगा मैं बनूंगा, मैं ही जो हूँ नरक जाऊंगा। पांचवा रीजन जो है हम कल परसों देखेंगे शुक्रवार को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हिंदी में सिर्फ पढ़ सकते हैं माता जी। 43।
45 श्लोक है। ओके, किन्होंने नहीं पढ़ा है? रश्मि माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे या रेखा माता जी? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी आवाज। ओके ओके ओके, कोई भी माता जी पढ़ लिए, कोई भी अगर दोबारा भी पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से 2 श्लोक को खत्म करते हैं जल्दी यदि से। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? जी 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 जी, कोई भी एक जन। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो है मैं जो हूँ निहत्था हो जाता हूँ, और धृतराष्ट्र के जो जो भी पुत्र हैं, वास्तव में जो है धृतराष्ट्र के जो जो भी बेटा है वो जो है मारने के लिए भी आया, तो मैं जो हूँ प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, और यही मेरे लिए जो है उपयुक्त रहेगा। बोल रहे हैं ये जो है, अब देखिए युद्ध स्टार्ट होने वाला है, अर्जुन जो है कह रहे हैं कि ये जो मेरे लिए यही है कि मैं सारा अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ देता हूँ, और धृतराष्ट्र के पुत्र आके मुझे मार दे, मैं निहत्था हूँ, मुझे मंजूर है। मुझे इस युद्ध के इतने लोगों की मृत्यु का कारण जो है नहीं बनना है। आइए हम अंतिम श्लोक है इसके ऊपर हम देखते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। जी माता जी, जी माता जी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, तो अर्जुन जो है जैसे ये कहते हुए अपना अस्त्र शस्त्र जो है यहाँ पे रथ पे रख देते हैं, और बोलते हैं ना किस तरह से यहाँ पे बोलते हैं, विसृज जय संचर चाप, बोलते शोक में दम आ जाते हैं, शोक में दम आ रहे हैं, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना। उनका जो मन जो है ना काफी इन प्रश्न से उलझन हो रहा, बड़ा ज्यादा शोक प्रदर्शित कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कभी कभी समस्याएं आते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह ही रहते हैं कि हमको क्या करना है, हमें बाएं जाना है या राइट जाना है, या हम अपने परिवार या सदस्य के साथ, या स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में, या विभिन्न विभिन्न स्तर में देखते हैं जहाँ पे अपने लोग रहते हैं, तो वहां से हमें कभी कभी जो हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, तो यहाँ पे अर्जुन जो रहते हैं वहां पे कह रहे हैं कि अब मैं जो हूँ भगवान मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो ये जो है हमारे आचार्य जो है बताते हैं ये एक गुण है। ये जो गुण जो है व्यक्ति जो है अर्जुन जैसे महान जो व्यक्ति हैं, जो एक दूसरे के प्रति करुणा जो रखते हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे कि उनको जो है कष्ट ना पहुंचाना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति जो रहता है, जो बोलते हैं जो इससे हृदय जो है काफी कोमल रहता है, जो रहता है दूसरा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, अर्जुन जैसा। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है, ये जो ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान जो है, इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए एकदम सक्षम पुरुष है। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आगे जो है हम शुक्रवार को देखेंगे कि अगले हफ्ते हम देखेंगे अध्याय दूसरा जो है, जो भगवत गीता का वास्तव में जो है पूर्ण तरह से जो है सारांश है। अब सारांश में देखेंगे अर्जुन जो है एक शिष्य की तरह जो है भगवान को जो है आत्मसमर्पण करता है। अब भगवान जो है भगवत गीता का जो है संदेश जो है अर्जुन को देते हैं, सांख्य योग बुद्धि योग जो है उसके बारे में जो है भगवान को जो है पूर्ण तरह से जो रहते हैं ये जो है ज्ञान देते हैं। तो आइए ये सर्टिफिकेट इसमें नहीं है, ये हमारा एड्रेस है, और हम जो प्रश्न उत्तर हैं एक राउंड चैंटिंग करेंगे, और उसके बाद जो हम है कक्षा का समाप्ति करेंगे। तो 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। तो ये जो कक्षा